जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सब के मंगल आशीष ले परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत 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 बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। मन का रूपांतरण, गुरुजनों की असंख्य कृपा, उनका अथाह स्नेह कि वे लेके आते हैं यहाँ पर और अनंत कृपा बरसाते हैं। बहुत सुंदर, बहुत ही उनकी दया है कि वे लेके आते हैं। उनकी दया है कि हम उनके ग्रंथों का पाठ कर सकते हैं। उनकी दया है कि हमारा मन करता है कि जो ग्रंथों में लिखा है वो हम अपने जीवन में लेके आएँ। उनकी बहुत कृपा है, बहुत ज़्यादा कृपा है। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। आज बहुत सुंदर रहा, आपने देखा होगा, और कईयों ने तो बहुत सुंदर आशीर्वाद भी दिए। हमारा ग्रामीण क्षेत्र में पुस्तकों का वितरण हुआ और आपने देखा हाई स्कूल था बच्चों का, और बॉयज़, वो भी बॉयज़ हाई स्कूल था। अक्सर बॉयज़ पढ़ने में या पुस्तकें पढ़ने में इतने इंटरेस्टेड नहीं होते या नहीं देखे गए, बट परमेश्वर महाराज अगर रास्ता खोलते हैं यहाँ लेके जाने का, तो ज़रूर उसके पीछे कुछ होगा। ये कह सकते हैं, राइट? ज़रूर उसके पीछे कुछ होगा। और गुरुजनों से विनती है कि प्रभु, आपने ही चयन किया है वहाँ जाने का, आपने ही द्वार खोले हैं कि वहाँ जाएं, तो आप ही कृपा करेंगे कि इन बच्चों को स्पर्श मिले। ये बच्चे खोलें पुस्तकें और उनका स्पर्श मिले। बहुत बहुत धन्यवाद है गुरुजनों का कि वे चयन करते हैं जाने का, और बच्चों के परिवार में पुस्तक जाएगी और गुरुजन पहुंचेंगे। सो बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत सुंदर आया कि न केवल इन बच्चों को, बहुत सुंदर सरप्राइज था कि सिर्फ 9th और 10th के बच्चों को ही देनी थी, उनके लिए ही पुस्तकें गई थी, किंतु बची तो वहाँ की शिक्षिका खुद ही कहती कि हम 7th 8th के भी बच्चों को दे देंगे। और फिर वो बहुत सुंदर सरप्राइज रहा। और शिक्षिका का, वहाँ के जो शिक्षक है, उनका खुद मन किया, कहते मैं बच्चों को इसके बारे में बताना चाहती हूँ, तो उन्होंने बच्चों को भी बताया पुस्तक के बारे में। सो गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद। इतना सुंदर बीजारोपण करते हैं और परमेश्वर कृपा करे कि बहुत सुंदर आशीर्वाद मिले। बहुत सुंदर, एक साधिका जी कहती कि हर स्कूल में ये पुस्तकें जानी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल जानी चाहिए, ताकि रूपांतरण आए, ताकि चयन अच्छा कर सकें, ताकि पॉजिटिविटी फैले, पॉजिटिव माइंडसेट फैले, और चयन वैसे हों, निर्भयता आए, और डर डर के नहीं जिए, निर्भयता आकर न केवल स्वयं का जीवन निखारें बल्कि दूसरों का भी जीवन निखारें। सो ये था गुरुजनों का, और ये थी आज की विशेष बात। और आपके आशीर्वाद तो मिलते ही रहते हैं, और बस गुरुजन जहाँ जैसे करना है, जैसे करवाना है, जैसे उनकी प्लानिंग है, वे करवाते जाएं, और हम सब अपना चित्त शुद्ध, जिह्वा शुद्ध, अंतःकरण शुद्ध करते जाएं अपने प्रभु के लिए। गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्मा, गुरु भगवंत,
गुरु मेरी पूजा। गुरु गोविंद गुरु मेरा पार ब्रह्मा, गुरु भगवंत गुरु मेरी पूजा। गुरु मेरा देवा अलख अभेवा, गुरु मेरा देवा अलख अभेवा। सर्व पूज्य चरण गुरु सेवा, सर्व पूज्य चरण गुरु सेवा। गुरु मेरी पूजा। गुरु गोविंद गुरु मेरा पार ब्रह्मा, गुरु भगवंत गुरु मेरी पूजा। गुरु बिन आवारा नाही मैं थाऊं, अर बिन जपहूँ गुरु गुरु गाऊं। गुरु मेरी पूजा। गुरु गोविंद गुरु मेरा पार ब्रह्मा, गुरु भगवंत गुरु मेरी पूजा। गुरु मेरा ज्ञान गुरु हृदय ध्यान, गुरु मेरा ज्ञान गुरु हृदय ध्यान। गुरु गोपाल पुरख भगवान, गुरु गोपाल पुरख भगवान गुरु मेरी पूजा। गुरु गोविंद गुरु मेरा पार ब्रह्मा, गुरु भगवंत गुरु मेरी पूजा। गुरु गोविंद गुरु मेरा पार ब्रह्मा, गुरु भगवंत गुरु मेरी पूजा। गुरु की शरण रहो कर जोर, गुरु की शरण रहो कर जोर। गुरु बिन मैं नाही होर, गुरु बिन मैं नाही होर। गुरु मेरी पूजा। गुरु गोविंद गुरु मेरा पार ब्रह्मा, गुरु भगवंत गुरु मेरी पूजा। गुरु गोविंद गुरु मेरा पार ब्रह्मा, गुरु भगवंत गुरु मेरी पूजा। गुरु पूरा पाइए वड भागी, गुरु पूरा पाइए वड भागी। गुरु की सेवा दुख ना लाएगी, गुरु की सेवा दुख ना लाएगी।
गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्मा, गुरु भगवंत, गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्मा, गुरु भगवंत, गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्मा, गुरु भगवंत, गुरु मेरी पूजा। पाया 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 मैंने राम रतन धन पाया, पाया 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 मैंने ऐसा सतगुरु 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 पाया। प्रश्न आया कि परिवार के साथ जब दूसरों की चर्चा करते हैं तो जैसे कि किसी घर में कुछ हुआ और फिर बच्चे आए, उनके साथ बातचीत की, भाई ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा ऐसा किया उन्होंने, फिर पति आए, उनके साथ बातें की, ऐसा ऐसा किया उन्होंने, तो प्रश्न चल रहा है निंदा, क्या ये निंदा है क्या? तो इसमें एक चीज आई कि एक तो होता है दिनचर्या बताना, जैसे घर में आए, आज सुबह ये हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर मैं वहां गई, ऐसा किया, फिर वो आए, दीदी ने ऐसा किया, ये किया, फिर हमने ऐसे किया, ये किया। एक है दिनचर्या अपनी बतानी, परिवार के साथ एक्सचेंज करनी, है ना। फिर हम दूसरों की पूछते हैं, भाई आपका कैसा हुआ। कई घरों में होता है ऐसे, कई घरों में नहीं होता है ऐसे। बट अगर आप बता रहे हैं तो ये डिपेंड करता है आप क्या बता रहे हैं। आप दिनचर्या बता रहे हैं या दिनचर्या में केवल एक इंसान की बात बता रहे हैं कि एक इंसान ने ऐसा किया। फिर उन्होंने बोला, फिर उनसे पूछा कि आप एक ही को ये बात बताते हैं या हर एक को? एक बच्चा आया उसको बताइए, दूसरा बच्चा आया उसको बताइए, और पति आए उनको बताइए, मतलब सभी को बताइए कि दूसरे ने क्या किया है। जब हम इस तरह से करते हैं और हर एक को बताते हैं कि क्या क्या दूसरे ने किया, तो डेफिनेटली हम निंदा ही कर रहे हैं कि लो जी ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया। तो यहाँ पे हुआ कि तो उन्होंने तो कहा, एक को बताया, जैसे पार्टनर को बताया, वेंट आउट हो गए। पर हर एक को बताना इस तरह से केवल एक ही बात, तो वो तो निंदा ही हो रही है, हम दुर्गुण ही कर रहे हैं डिस्कस। और डेफिनेटली कि परिवार के साथ होता है, अच्छा व्यवहार नहीं करते, ये है, इस तरह से ये बात हो जाती है। तो यहाँ पे प्रश्न आया, हमने चिंतन किया कि जब हम ऐसी बातें करते हैं, वाइब्रेशंस कैसी होती हैं, राइट? क्या हम अपने बच्चों की और पति और बाकियों की वाइब्रेशंस राइज करवा रहे हैं? क्या राइज, क्या उठ रही है, ऊर्ध्वगामी हो रही है ऐसी बातें चर्चा करके, या और नीचे को जा रही हैं? कैसी वाइब्रेशंस, कैसा मन होता है, कैसा मन हुआ ये सब बात बता के? क्या खिल गए सारे? क्या सब में प्यार भर गया? क्या सब में हंसी हुई या लाइट हुए, या फिर एक अजीब सा मौन छा जाता है, या फिर रिएक्शंस आते हैं, या फिर अंदर शांति नहीं आती? क्या किया हमने, कैसा बीज डाला?
सो जैसा हम चाहते हैं कि हमारे परिवार में माहौल बने, हम वैसे ही बीज डालें, राइट, वैसे ही बीज डालें। फिर अगर अगर हम चाहते हैं कि हमारे परिवार की वाइब्रेशंस राइज हों, हमारे बच्चों में पॉजिटिव थॉट्स आएं, हमारे परिवार की जो की ऑरा ही बिल्कुल अलग हो, तो वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे आप पॉजिटिव बातें करेंगे, एक्सेप्टेंस करेंगे, है ना, एक्सेप्ट करेंगे। पता है हमें वो ऐसा करते हैं, एक्सेप्ट करेंगे, और फिर उसके बाद बातें वो करेंगे। आज मैंने ये पढ़ा, पता है आज मैंने ये किया, आज मैं ये देख रही थी उसमें ऐसे कर रहे थे, तो नई नई चीजें, या फिर बहुत सुंदर सुंदर हाई लेवल की जो मनुष्य कार्य करते हैं उनकी चर्चाएं की। उससे क्या होगा? उससे वाइब्रेशंस बढ़ेंगे, उससे उन बच्चों में भी आएगा कि जाने दो, जो जैसा है करने दो उसको, उस पर हमने चिपक के क्यों बैठना है ना। पता है कि उनका उनका हैबिट है, करने दो। पर बात यह है कि हम अपनी फैमिली की वाइब्रेशंस कैसे बढ़ाते हैं, हम अपने फैमिली में कैसी चर्चाएं करते हैं, और जिससे कि उन वाइब्रेशंस बढ़े। तो उन्हें यही कहा, एक छोटा सा एक इंसिडेंट सुनाया कि अभी शेयर भी किया था यहाँ पर। एक मेरे ख्याल से 4 या 5 साल का बच्चा, उसे कहा गया कि तेरे को 3 मिनट देते हैं, तू मॉल है और तो जो तूने खरीदना है खरीद ले, कार्ट भर ले, कार्ट है, जो इसमें डालना है डाल ले, ये सारे पैसे ये तेरा ही होगा। तो बच्चा जी स्टार्ट हो गया बिल्कुल तेज। तो जो देख रहे थे, जो वीडियो बना रहे थे, और जिन्होंने ये देखना चाह रहे थे कि बच्चे क्या क्या करते हैं, तो उन्होंने देखा कि बच्चा टॉय सेक्शन में गया ही नहीं बिल्कुल, और वह गया ग्रोसरी सेक्शन में, उस एडल्ट सेक्शन में गया। उसने कंफर्टर, छोटा सा कंबल लिया, गद्दा, एयर का गद्दा लिया, शेवर लिया, ब्रश लिया, वो भी अच्छे इलेक्ट्रॉनिक वो चीज़ें ली, पेस्ट ली, सूखा भोजन लिया, कैन्स लिए खाने के, और सो ऐसे 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 टॉयलेट रोल्स लिए, हाँ ऐसी 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 चीज, शावर साबुन लिया, शैम्पू लिया, ये सब चीजें डाल डाल के वो भरता गया बिल्कुल। बैग लिया और इस तरह की चीजें ली। तो जब 3 मिनट हो गए, जब उसने पूरी कार्ट भर ली, तो सारे बड़ी सरप्राइज, और उन्होंने पैसे दिए कि अब तुम ये खरीद लो। तो बच्चा कहते हैं मेरे लिए थोड़ी ना है, कहते हैं मेरे लिए नहीं है ये। तो वो और भी हैरान हुए कि किसके लिए लिया तुमने ये। तो फिर उन्होंने खरीदा। बाहर, स्टोर के बाहर, मॉल के बाहर एक होमलेस आदमी बैठा हुआ था तख्ता लेके कि कुछ भी दे दो चलेगा, कुछ भी दे दो। और वो एक एक करके सारा का सामान वो देख चुका था बच्चा कि वो बैठा है बाहर। और देखो उसकी सोच कैसी थी कि वो ऐसी ऐसी चीजें ही ला ला के देता रहा, राइट। और इस तरह से उसका दिमाग ही वैसे प्रोसेस हो रहा था कि उसने सारी चीजें उस आदमी को मद्देनजर रखते ही खरीदी। अब देखिए ये चर्चा की है, कितनी सुंदर चर्चा है, और उस होमलेस आदमी का हालत देखने वाली है ना, कि कैसे आंखें भर गई, कैसे बार बार उसको थैंक यू करे। और उसने सोचा भी नहीं था कि कहाँ मुझे कुछ पैसे भी मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, ये तो सारा का सारा घर का सामान ही मिल गया, राइट। और देने वाले भी, और देखिए किसने दिया, वो 5 साल के बच्चे ने। सो देखिए ऐसी चर्चाएं करके आप बच्चों के साथ ऐसी चर्चा कर रहे हैं, बच्चे खुद एनालाइज करते हैं कि मैं हूं ऐसा कि नहीं हूं, राइट। और या वे ऐसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, और या फिर बच्चों में कोई आइडिया आ जाए कि क्यों ना करें, या हम क्यों नहीं कर सकते, इस तरह से, इस तरह की जो वाइब्रेशंस हैं वो आनी, और हम ऐसी पनपनी चाहिए हमारे एरिया में। और ये हमें ऑन पर्पस करना होता है, ये नेचुरली नहीं होता। पर जब हमारी आदत बन जाती है पॉजिटिव चीजें करने की, और तो फिर हमारे अंदर से नेचुरली ऐसी चीजें निकलती हैं। नेचुरली आप एक पॉजिटिविटी के स्रोत बन जाते हैं,
तो जहां जाएंगे तो ऐसी बातें करेंगे। क्यों? क्योंकि आप ऑन पर्पस ऐसी बातें ला रहे हैं। आपको पता है कि जहां बैठेंगे संगति वहां एक दूसरे को नीचा दिखाएंगे या नीचा करेंगे, पर आप क्या करेंगे, आप उसमें से अच्छी चीज दिखा लेंगे, क्योंकि आपको अभ्यास हो गया, आप उसमें से पॉजिटिविटी ले आए। ये चीजें ऑन पर्पस करनी होती हैं। और जब हम बार बार ऐसी चीजें करते हैं तो हमें आदत बन जाती है, हमारी आदत बन जाती है ऐसी बातें करने की, हमारी आदत बन जाती है ऐसी चीजें देखने की, और फिर बच्चों में भी आदत बन जाती है और इस तरह की बातें देखने की। कई बार बच्चों में नेचुरली होता है कि नहीं, हमने दूसरों की बात करनी है, ऐसे ऐसे होते हैं बच्चे। और तो पर कोई बात नहीं, वो जैसे हैं हमने उनको स्वीकार किया, पर हम तो जो करते हैं वो वैसा करें ना। बात ये है हम जो हैं वो तो हम कर सकते हैं ना, अपना तो कर सकते हैं, दूसरी जैसे मर्जी है। और आप देखेंगे जब आप इस तरह करना शुरू करेंगे, आपका परिवार स्वयं बोलने लग जाएगा, अरे ये कैसे, अरे अरे ये कैसे ये ना, आजकल आपको क्या हो गया, आजकल आप ऐसी ऐसी बातें करते हैं, आजकल आप ऐसी बातें नहीं करते, ऐसे बोलने लग जाएंगे। और ऐसी चीजें रामोपासना लेने वालों को, उन्हें एक्सपीरियंस की हैं, उनके बच्चे बोलते हैं कि मामा आपको क्या हो गया, गुस्सा आना बंद हो गया, मामा आपको क्या हो गया, अब आप ऐसे करने लग गए। बच्चे नोटिस करते हैं इस तरह से। और तो ये हमारे हाथ में है कि हम परिवार की वाइब्रेशंस पॉजिटिव करना चाहते हैं, उनको रेज करना चाहते हैं, या और नीचे दबा देना चाहते हैं। ऐसी चीजें करके तो हम दबा रहे हैं, क्योंकि हम उनके मन में भी यही चीजें भर रहे हैं। और फिर क्या होगा, देखिए सारे दिन तो एक से नहीं होते, और अगर हम पॉजिटिव और इस तरह की चर्चाएं करते हैं बच्चों के साथ, तो जब प्रारब्ध अनुसार टेढ़े दिन आते हैं तो क्या हो जाता है, तो बच्चे खुद ही पॉजिटिव चीज ला के कह देंगे कि नहीं चलो, तो क्या हुआ, देख लेंगे, इकट्ठे तो है ना, चलो चल दे। तो वो ऐसी मायूसियत और ऐसी उदास वाली चीजें नहीं करेंगे, ये बात आ जाती है। इसीलिए जो नॉर्मल डेज होते हैं वहाँ पे हमें अपना ये ऐसे अभ्यास करने चाहिए, पॉजिटिव रहने के और पॉजिटिव चर्चाएं करने के, दूसरों के गुणों की चर्चाएं करने के, संसार में डिफरेंट गुणों की चर्चाएं करने के, rather than कि हम नेगेटिविटीज में बैठे रहें, दूसरों की नेगेटिविटीज से अपनी जीवा मोटी करते जाएं। राइट, ये ऑन पर्पस होगा, ये करना होता है, अपने आप नहीं होता, अपने आप नहीं होगा, ये तो बनाना पड़ता है अपने आप को ऐसा। राइट, इस तरह से देखो, आज फिर ये सब शुरू कर दिया और प्रवचन पीयूष रह गए तो हम प्रवचन पीयूष अब चर्चा प्रश्न उत्तर के बाद ही लेंगे। इसी से रिलेटेड आया था क्वेश्चन कि जैसे हम लोग भाई बहन बैठे होते हैं और हमारी जैसे एक उसमें से भाई बहन में से एक बहन का थोड़ा स्वभाव अलग है या टेढ़ा करती है, तो अगर हमारे भाई बहनों में उसकी चर्चा हो जाती है शुरू, और सब कहते हैं वो तो है ही ऐसी, ऐसे वो तो उन्होंने तो करना ही ऐसे है, तो क्या वो भी निंदा होगी? जब आप सबको बचपन से पता ही है कि वो बहन ऐसी है, या जब से भी हुई है ऐसी, वो है ही ऐसी, तो उसकी चर्चा क्या करनी, सबको पता तो है ही। क्यों ना जो वहां बैठा है, अगर 3-4 भाई बहन बैठे हैं, क्यों ना जो वहां बैठे उनकी चर्चा हो, जो बैठा ही नहीं है वहां पे उनकी चर्चा क्या करनी। सिंपल बात है ना। अगर मैं और आप बैठे हैं तो हम आपस की बातें करें, तीसरे की बात क्यों लाए। हाँ, कोई प्रॉब्लम है या कोई पीड़ित है, फिर तीसरे की बात ला सकते हैं, या बहुत अच्छा हुआ फिर तीसरे की बात ला सकते हैं, वरना वो और कोई बात लाने की मतलब ही क्या। इस तरह से ये चीज आए, कोई स्ट्रेंज बात हो जाए, किसी स्ट्रेंज आदमी का हेलो हो जाए, तो फिर वो बात हो जाती है। नहीं तो वैसे लाने का मतलब क्या, ये चीज है। चर्चा क्यों करें ना, जब हमें पता ही है दूसरा ऐसा है, चर्चा ही क्यों करें।
इस तरह से आपस की बात करो ना, 3 जन बैठे हैं, एक दूसरे की बात करो, एक दूसरे की बातें पूछो, एक दूसरे का परिवार है उनकी बातें करो। जो नहीं है उसकी वो भी गंदी चर्चाएं क्यों करनी, जो नहीं है उसकी अच्छी चर्चाएं करो, नहीं तो नहीं करो, सिंपल बात है ना। इस तरह से करेंगे तो वाइब्रेशंस की बात है। वाइब्रेशंस कैसी हम बनाते हैं अपनी कंपनी की, हमारे हाथ में है, हमारे हाथ में है। हम 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 स्कूल में हैं, एक दूसरे की अगर निंदा करके करें तो आप देखेंगे कैसा कैसा माहौल बन जाता है, और कैसा करेंगे ऐसा माहौल बन जाएगा। अगर हमने चर्चा करनी है, पॉजिटिव चर्चा करनी है, कोई बात नहीं, कर लेते हैं, निकाल लेंगे, इधर से रास्ता निकाल लेंगे, उधर से रास्ता निकाल लेंगे, इकट्ठे हैं ना हम लोग, हैं तो हो जाएगा। जब ऐसी बातचीत करते हैं तो हो जाता है, कर लेंगे, ये चीज आ जाती है, नहीं। फिर बात आई कि परिवार में बैठे हैं हम सब, और एक रिश्तेदार हैं जिनकी आदत है अच्छे से बात नहीं करनी, डिसरिस्पेक्टफुल से बात करते हैं। और अब उनको देखा देखी उनके बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, वैसे ही बात करते हैं। तो उस समय तो हंस देती हैं, सादिका जी बोले, उस समय तो हम हंस देते हैं, पर बाद में अंदर से अच्छा नहीं लगता। बाद में जब वो बात याद आती है तो होता है कि देखो बच्चे भी वैसे बोलने लगे जैसे माँ बोलती है या पिता बोलते हैं, जैसे भी रोकते नहीं, जैसे वो बोलती हैं वैसे ही बच्चे भी बोलते हैं। तो यहाँ पर खुद ही वैसे उन्होंने वो चिंतन कर रहे थे बात करते करते कि दुख होता है, फिर हमें पीड़ा होती है, तभी फिर अब हम अपने पार्टनर से बात करते हैं, देखो बच्चे भी ऐसे बोलने लग गए। अब बात है कि कौन बोलने दे रहा है उन्हें, कौन बोलने दे रहा है उन्हें? आप अलाउ कर रहे हैं उन्हें बोलने के लिए। अच्छा, सिनेरियो लेते हैं, लेट्स से आप शिक्षक हैं, लेट्स से, और आप स्कूल में हैं और आपके बच्चे आते हैं, राइट। किस तरह की, अगर कोई बच्चा, पेरेंट इस तरह से आपसे बात करके जाता है और बच्चा आपसे क्लास में ऐसे बात करता है, क्या करेंगे आप? आप टीचर हैं वहां पे, राइट, और आप वहां पे बच्चे को बताएंगे, बोलेंगे और मना करेंगे इस तरह से बात करने के लिए। और अगर वह बच्चा, या आप अलाउ करें, जैसे अगर रिश्तेदार इस तरह से बात करते हैं, डिसरिस्पेक्टफुल बात करते हैं, आपने उन्हें अलाउ किया है कि वो इस तरह से बात आपके साथ कर सकते हैं। अगर आपने उन्हें अपनी अनुमति नहीं दी होती तो वे आपसे इस तरह बात नहीं करते, क्योंकि आपने अनुमति दी है तभी वे आपसे इस तरह से बात कर रहे हैं, राइट, इस तरह से बात कर रहे हैं। तो इसलिए आपको, ये आपके हाथ में है कि आप, और आपके बच्चे आपसे ऐसे ही सीखेंगे, आपके अपने बच्चे भी होंगे, वो भी देख रहे हैं कि मामा देखती जा रही है, मामा कुछ नहीं बोलती। सबको पता लग रहा होता है कंपनी में बैठ के कि कैसे किसी ने बात की है। क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे भी ऐसी सुनते रहें दूसरों की? क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे भी इस तरह से ग्रो करें कि पी जाएं और कुछ और अंदर ही अंदर घुलते रहें? दो चीजें हो सकती हैं, या तो इग्नोर करो पर पीड़ा ना लो, या फिर अगले को हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि वो आपके साथ ऐसी बात करे। सिंपल बात है, सिंपल बात है। वहीं पे उन्हें पता लगना चाहिए कि दिस इज नॉट एक्सेप्टेड, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि दिस इज नॉट एक्सेप्टेड। वो किसी भी टोन में कभी भी बात कर सकते हैं,
सो इसलिए ये हमारे हाथ में ही है, ये हमारे हाथ में भी है, हमें में ही है कि हम उनसे किस तरह से बात करें और क्या क्या करें। सिंपल बात है, सिंपल बात है, ये हमारे हाथ में है। हम किस तरह डील करते हैं इन चीज़ों को, चुप करके पी जाते हैं या चुप करके क्या करते हैं। कई चीज़ें आप नहीं कर सकते, कई चीज़ों पर आपका बस नहीं होता। जैसे भरी सभा में कोई डिसरिस्पेक्ट कर दे, तो भरी सभा में बड़े लोग देख रहे होते हैं और इससे पता चलता है कि उस इंसान का अपना स्टैंडर्ड क्या है, कि जो उसने कैसी बात की। क्योंकि दूसरे तो अपने काम से काम दिखाते हैं, काम करना होता है, राइट। कार्य क्षेत्र में भी ऐसे होता है कि भरी सभा में कोई इस तरह से कोई बात कर जाए, वहां बताने की बजाय वहां हम इग्नोर कर सकते हैं, वहां हमें पता ही नॉनसेंस ही है, हम अपना काम करके ही बता सकते हैं, क्योंकि काम करने वाले होते हैं, काम करके बताएंगे। बट उसके बावजूद आप अपना काम डिलीजेंटली कर रहे हैं, फिर कुछ ऐसा आ जाता है जो कि आदमी सामने तो नहीं बोलता, बट कंप्लेन करता है, एक कंप्लेन फैक्टर से करता है। तो इससे यहाँ पर अब जब आपकी पर्सनली आपको सीधे अटैक किया है साथ में कंप्लेन लेके, तो आप सीधे उसका रिप्लाई दीजिएगा, बहुत सुंदर रिप्लाई दीजिएगा। और करना पड़ता है, यू हैव टू बी स्ट्रांग। किसके अपने आप को क्वेश्चन पूछना है। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई आई एम टेकिंग दिस नॉनसेंस। क्यों ले रहे हैं आप, क्यों ये नॉनसेंस ले रहे हैं। सिंपल क्वेश्चन है, व्हाई, क्यों बार बार ये चीज ले रहे हैं, क्यों हम सिंपल कह नहीं पा रहे, या क्यों हम बता नहीं पा रहे कि हमें ये चीज पसंद नहीं है, या क्यों हम वहां से उठ के नहीं जा रहे। क्या कारण है, कौन सी चीज हमें पकड़े रखती है। कोई डिजायर है, हाँ कोई डिजायर है, कोई मोह है क्या, कोई मोह है क्या, या क्या है, क्या चीज है जो हमें इस तरह का व्यवहार के प्रति बोलने का साहस नहीं देती। हम राम नाम के धनी हैं, हम सत्कर्मों से हम लपालप भरे पड़े हैं। हाँ, जो लोग ऐसे काम करते हैं, राम नाम लेना ही इतना सत्कर्म है, सेवा करते हैं, बच्चों को सिखाते हैं। क्या आप मुझे बताइए कि आप बच्चों को सिखा पाएंगे अन्याय के विरुद्ध कैसे खड़ा होते हैं, या बता पाएंगे क्या। और गीता जी में तो बहुत स्पष्ट हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि जब इस तरह की चीजें झोली में आके गिरती हैं, तो वो अन्याय लेना एक वो धर्मयुद्ध बनता है। युद्ध तो बहुत बड़ी बात है, आप कहेंगे ये तो वार्तालाप है, पर आप नोटिस कीजिए ये जो वार्तालाप है ये कॉन्स्टेंटली बहुत वर्षों से होते जा रहे हैं, और हमने उनको टेक केयर नहीं किया है, राइट। हमने उनकी टेक केयर नहीं किया है, तो इसका मतलब हम इस तरह की नॉनसेंस अन्याय सहते जा रहे हैं। तो ये जब हमने कुछ किया ही नहीं है और झोली में आन पड़ा होता है, और ये तो वर्षों से आ रहा है और हमने उसकी टेक केयर नहीं की है, तो वो पीड़ा तो देगा ही ना, पीड़ा तो देगा ही। तो हम क्या कारण है कि हम बोल नहीं सकते, क्या कारण है कि हम वो जो अन्याय है, वो जो डिसरिस्पेक्ट है, उसके प्रति कुछ कह नहीं सकते। क्या कारण है, वाई आर वी नॉट डूइंग इट। ये वाई का आंसर लेना है, ये वाई का आंसर डेफिनेटली लेना है कि क्यों नहीं कर सकते, राइट। सो इसलिए आपके पास स्ट्रेंथ है, आप उस स्ट्रेंथ को यूज ही नहीं कर रहे हैं। आपके पास राम नाम के धनी है, पॉजिटिव थॉट्स के धनी हैं, फिर क्या कारण है कि आप ये वाला साहस नहीं कर सकते। ये सत्य पालन है। महाराज ने कहा है, स्वामी जी महाराज ने कहा है कि सत्य बोलना
और विशेषकर अन्याय के प्रति तो सत्य कहना ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो या एज इफ rather than मौन रहना, rather than मौन रहना। तो ये तो स्पष्ट करके, और देखिए स्पष्ट बोलने में क्या क्या गड़बड़ है? क्यों नहीं स्पष्ट बोल सकते? बोल सकते हैं, बहुत सुंदर बोल सकते हैं, राइट? तो अगर हम दूसरों के लिए बोल सकते हैं, हम देखेंगे इस बिहेवियर से हम जब बच्चों को अन्याय के प्रति कुछ बोलेंगे, हम बोल नहीं पाएंगे, हम सिखा नहीं पाएंगे, क्योंकि हमने स्वयं नहीं किया। जब तक हम स्वयं नहीं करते तब तक वो चीज दूसरों में नहीं जाएगी। जब हम खुद करेंगे, खुद करते हैं, फिर दूसरे को टच करता है और दूसरा भी अप्लाई करता है और उसमें सफल होता है। चाहे समर्पण है, चाहे अन्याय के प्रति आराम से बोलना ही है, बस ये बात है। तो इसलिए हम करें, हमने जो करना है, अगर हमें ठीक नहीं लगता ये किस तरह से बात की है, आई डोंट केयर, या तो ऐसे बन जाएगी आई डोंट केयर, राइट? और फिर थोड़ा बंद कीजिएगा, नहीं मुझे नहीं जाना है, मुझे नहीं बैठना है, क्यों नहीं आ रहे आप? नहीं, आप डिसरिस्पेक्ट करते हैं, आपका बच्चे डिसरिस्पेक्ट करते हैं, तो हम तो मेल जोल के लिए आते हैं। आपको नहीं पसंद क्योंकि आपके मुंह से अच्छी बातें ही नहीं निकलती, तो इसलिए नहीं आना। बच्चे भी क्यों पाप अर्जित करें? बच्चे भी पाप अर्जित कर रहे हैं, देखा देखी में पाप लग रहा है उनको, गलत बोलते हैं, गंदी तरह बोल रहे हैं, गंदी तरह नीचे दिखाना सीख रहे हैं, तो क्या करना? आके बोलना चाहिए, क्योंकि बच्चों को पाप लग रहा है। और फिर जब ऐसे कर्म करके उन्नति नहीं होती तो एक दूसरे से फिर ईर्ष्या होती है ना? हमारे बच्चे सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं, दूसरे के बच्चे हो रहे हैं, ईर्ष्या होती है, फिर और ऐसा होता है। तो इसलिए ये अपना चयन है, ये तो करना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि आप अगर बच्चों के बीच हैं, आपके बच्चे इस तरह सीखेंगे और बच्चों ने तो समाज में जाना है, तो इसलिए अपने आप को हल्का फुल्का रखना जरूरी है, कहना आवश्यक है, होता है आवश्यक, ये कहना सीखना भी है, ये बात है। पर चयन हमारा ही है। अन्याय के प्रति बोलना तो जरूरी ही है, हाँ, उसके बाद बोल के खत्म करो, सोचना क्यों, पर बोलना तो आवश्यक है, बोलना तो आवश्यक है। फिर प्रश्न आया कि जब हम एनालाइज करते हैं, जब हम अपना आत्मनिरीक्षण करते हैं, तो फ्रस्ट्रेशन हो जाती है। तो इस फ्रस्ट्रेशन का क्या करें? तो बोला भाई चलो भाई निकालो उपासक का आंतरिक जीवन निकालिए और ढूंढिए जरा क्या कहा है स्वामी जी महाराज ने। और फिर सबने पढ़ा। मुझे पसंद आता है कि एग्जैक्ट जो उसके अनुरूप है वो निकले। जब भी कोई इस तरह का प्रॉब्लम आती है, चलिए देखिए क्या स्वामी जी महाराज ने कहा है, इसके लिए एग्जैक्ट चाहिए। तो पढ़ा उन्होंने, कहते हैं कि एक रामोपासक का कार्य, उसको एक ही बात की चिंता होती है, राम नाम जपने की। उसकी सफलता देना राम के हाथ में है। सो जब हम फ्रस्ट्रेट होते हैं कि हम ठीक नहीं हो रहे, तो उनसे पूछा कि आप किसको जज कर रहे हैं किसका कार्य देख रहे हैं? राम का कार्य है ठीक करना। सो राम को देख रहे हैं कि अरे प्रभु आपने ठीक किया कि नहीं किया सो हमारा कार्य ये तो है ही नहीं। हमारा कार्य तो है कि हम देखें कि हम सही ढंग से राम नाम ले रहे हैं कि नहीं ले रहे, सही ढंग से।
है ना। हमने जप योग सीखा है, तो मैं जब जाप कर रही हूँ, क्या मैं बोल रही हूँ कि इस राम नाम से, जो मैं राम नाम का जाप कर रही हूँ, इसकी औषधि से मेरे सारे दुर्गुण दोष मिटते जा रहे हैं, साफ होते जा रहे हैं। प्रभु कहेंगे यकीन है? हाँ प्रभु, पक्का यकीन है, ये धुलते जा रहे हैं। मैं आपकी कृपा का पात्र बनती जा रही हूँ प्रभु, बनती जा रही हूँ। इस तरह से जब जाप करेंगे, कहाँ आएंगे फ्रस्ट्रेशन? बताइए तो सही। हाँ, प्रभु इतनी कृपा कर रहे हैं कि ऐसे 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 हम हमारे अंदर बसता जा रहा है। हमें यकीन हो रहा है कि मेरे दुर्गुण दोष प्रभु दिखा रहे हैं, तो वो धुलने के लिए दिखा रहे हैं, जाने के लिए दिखा रहे हैं। राइट, बिल्कुल। गुरुजनों का इतना इतना धन्यवाद है ना, कैसे बार 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 हमारा ध्यान कहाँ लेके जाते, कितनी चीजें हमें सिखाते हैं राम नाम से। उसको प्रैक्टिस में लाना, निर्भय होना मतलब प्रैक्टिस में लेके आना। केवल राम नाम जपना भक्ति थोड़ी ना, उसे अप्लाई भी तो करनी है रियल लाइफ में। रियल लाइफ में अप्लाई करना है, निर्भय होना है, अप्लाई करना है। या कर पाएंगे, कर सकते हैं। धर्म पालन, पेज 379 प्रवचन पीयूष जी। धर्म का जो मार्ग है वह दूसरे मार्गों से न्यारा है। धर्म का प्रचार जनता में मेल मिलाप, आचार विचार की उन्नति करता है। तीव्र और प्रबल विचार जिसका होता है उसे लाभ होता है। परंतु जिस युग में हम विचरते हैं, इसमें राजनीति अधिक है। उनके कथन वृत्ति को चंचल बनाने वाले हैं। इसका कारण यह है कि पिछले 40 वर्षों से ये जग शांति में नहीं है। जैसे मॉनसून के दिनों में समुद्र चंचल रहता है, ऐसे ही मानव जग में अशांत रहता है। इसका बड़ा कारण तो यह है कि राजनीति प्रचार जो है वह एक और धारणा को लेकर हो रहा है। इसकी भावना भय वाली है। वास्तव में बात यह है कि हमें धन और अपने गौरव को स्थिर रखना है। बैल के पास जाओ, वह सींग हिलाता है, इससे भय पैदा होता है। इस प्रकार हर जाति अपने सींग हिलाती है। पिछले 40 वर्षों से इसका जोर रहा है। राजनीतिज्ञों की चतुराई से मेरा संबंध नहीं है, मेरा अधिकार भी नहीं है, ना ही मैं करने की इच्छा रखता हूँ। बहुत बार अच्छी बात का भी परिणाम बुरा हो जाया करता है। राजनीतिज्ञों ने आत्मा परमात्मा के विचार को निकालने का बड़ा भारी यत्न किया। इस प्रकार नए तरुण जो आते हैं उन पर इसका बड़ा प्रभाव है। वे पुण्य पाप को, धर्म अधर्म को भय दिखाने वाला समझते हैं। वास्तव में ये बात नहीं। इस कारण मनुष्य कुछ नास्तिक सा बनता जाता है। अपने देश में तो फिर भी कुछ स्थिर है, किंतु दूसरे देशों में बहुत धक्का लगा है। यस, ये वाला व्रत नहीं करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, ये हो जाएगा, ये चीज नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा, है ना। ये इस तरह की भय की प्रवृत्ति, ऐसा नहीं करेंगे, इस तरह इस समय जोत नहीं जलाई, ओहो बहुत गड़बड़ होगी, बहुत गड़बड़ हो गई, है ना। इसी ये जो भय की प्रवृत्ति है, अगर इन दिनों कुछ नहीं दिया तो ओहो हो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। बिल्ली आ गई, चूहा आ गया, कौआ आ गया, ये सब नहीं किया तो डर, भय, ऐसा कह दिया तो क्या होगा, ऐसा कर दिया तो क्या होगा, डर 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 और डर। पर अध्यात्म तो निर्भय बनाता है। तभी महाराज देखिए, तभी ये बच्चों में जो निर्भयता, ये जो भय आएगा, ये रीति रिवाज रूढ़िवादियों से आएगा, है ना। तभी आप नोटिस कर रहे होंगे कि महाराज ग्रामीण क्षेत्रों में जाना ज्यादा पसंद कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे ऐसी चीजें होती हैं बहुत ज्यादा।
और वहाँ पर अगर अध्यात्म आ जाए, पर वहाँ के जो लोग होते हैं उनमें निश्चय, दृढ़ निश्चय बहुत होता है, उनमें विश्वास और श्रद्धा बहुत पक्की होती है। तो वहाँ पर अगर रूढ़िवादी निकल जाता है, भय का जो चीज़ करती निकल जाती है, और गुरुजनों के अध्यात्म से वहाँ निर्भयता आती है, तो देखिए कितनी ज़बरदस्त, कितनी ज़बरदस्त हमारी जनरेशन बड़ी होगी। होनी भी चाहिए, राइट, होनी भी चाहिए। पर हम दूसरों को नहीं ये कह सकते, हमें खुद बनना है। हम दूसरों में ये लेक्चर नहीं दे सकते, क्योंकि ये हमें खुद बनना है। हम दूसरों को व्यर्थ का पाठ नहीं पढ़ा सकते, ऊंची ऊंची बातों का पाठ नहीं पढ़ा सकते जब तक हमने ऐसी चीज नहीं की। जब हम ऐसी चीज करेंगे, जब हम ऐसा कदम उठाएंगे, तभी हम बच्चों को बता सकते हैं और कह सकते हैं। हमें कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हमारे एक्शंस, हमारे बोलचाल में ही इतनी जबरदस्त चेंज आ जाती है। हमें लेक्चर देना नहीं पड़ता, हमें ये करना चाहिए, अरे भाई उठो, ऐसे नो, क्योंकि हमने उस चीज को जिया है, राइट। हमने राम नाम को जिया है, हमने राम नाम को अभ्यास में लाए हैं, हमने राम नाम से निर्भरता पाई है, हमने राम नाम की महिमा को चखा है, रस उनका चखा है। तो जब हम बात भी करते हैं तो फिर क्यों नहीं बच्चों को कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वी हैव टू बी द चेंज। हमें चेंज सिखानी नहीं है, हमें खुद से बदलना है, हमें खुद से राम नाम लेकर अपना रूपांतरण करना है। वी हैव टू बी द चेंज। जब हम स्वयं ऐसे बनेंगे, हम देखेंगे हमारे आसपास वालों में भी वैसी चीज अपने आप आएगी। जहां भय होगा वहां ये चीज कैसे आएगी, वहां हम कैसा बीज डाल सकेंगे। हमें खुद में अपने अंदर राम नाम से ही हमारा बेस राम नाम है, और राम नाम से हमारे अंदर जो खुद को बदलना है, जितना खुद की रगड़ाई करके बदलना है। और जप योग इतना जबरदस्त साधन है कि हम अपने हर चीज घेर के निर्भय हो सकते हैं, ये चीज है। और जो चीज आपकी बस में नहीं है, वहां पे आप आराम से बोल सकते हैं, और आप देखेंगे कि आपको कोई बाधा डालना भी चाहता है, आप उसकी परवाह भी बिना करे और उसका टेक केयर करके चलते जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने तो चलना है ना, आपने इन ऐसी उपद्रवों से रुकना थोड़ी ना है। वो तो राम की शक्ति है ना भीतर, जो कि गुरु हमें आगे लेके जाते जा रहे हैं। जब हमारे गुरु आगे हैं तो हम निर्भय क्यों हो, हमें डर क्यों लगे सही बात बोलने में, क्यों डरते जाएं? ये बात है, क्यों डरें? सत्य का पालन करना, सत्य के पक्ष में चलना और सत्य में रहना। राम सत्य, हम तो राम में विराजमान हैं। कोई भी नहीं टिक सकता, टिके भी नहीं, क्यों टिके? ये बात है। और हमें दूसरे से करना ही क्या? हम तो इतना फोकस्ड, हमारा लक्ष्य, उद्देश्य या हमारे कार्य पर हम इतने फोकस्ड हों कि बस जी चलते ही जाएं उस पर। ये बात है। खुद को रूपांतरण करना है। मन का रूपांतरण स्वयं का रूपांतरण है। मन का रूपांतरण दूसरे को नहीं सिखाता है। जैसे कि रामोपासना आपने देखे होंगे, कितनी महाराज की कैसी बहती कृपा है, कैसी ग्रो की है। कई साधिकाएं कहती हैं कि अनुपमा मुझे तो फिर से करना है, तो क्या कर देते हैं कि चलो भाई डालो, ग्रुप लो और इकट्ठे करो और इकट्ठे सीखो, फिर से करो।
अब आपको अगर ये गलतफहमी हो जाए कि मैं इन सबको सिखा रही हूँ, हम ही नहीं जानते सामने कितने 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 दिग्गज लोग बैठे हैं, पर अगर हम सीखने वाले बने हैं और अगर हम महाराज मुझे फिर से सिखा रहे हैं और मैंने उसमें बस मेरा काम है दच्चित होके सीखना और हम इकट्ठे सीख रहे हैं, तो बस तो हम बिल्कुल फोकस हैं, तो हम बिल्कुल फोकस हैं। किंतु जब हम सिखाने वाले बन जाते हैं तब तो गए, काम से ही गए। जब सीखने वाले बन रहे हैं, तुम्हारे कान खड़े हैं, हमारी बुद्धि सजग हो रही है और हम ग्रहणशील हैं, और फिर हम ग्रहण करते जाएंगे। ग्रहण तो वही करेगा जो झुकेगा, ग्रहण तो वही करेगा जो किसी से भी सीख सकता है। वो ये नहीं देखता सामने कौन बैठा है। हम गड़बड़ बहुत करते हैं, हम गड़बड़ करते हैं, और कि सामने कौन बैठा है उससे सीखे हम। हाँ, माइंडसेट का है कि मेरे माइंडसेट जो है मुझे यहीं से सीखना है और इसी तरह की सोच से सीखना है। मुझे दूसरे विचारों को नहीं लाना, मैं एक ही तरह से चल रही हूँ और मुझे वही विचारों का में रहना पसंद है, सो मैं उन्हीं विचारों को ही सुनती हूँ। राइट, इस तरह से ये ठीक है, कि हम और एक्सटेंडेड खुद से दूसरी वाइब्रेशंस ना लाएं। हमें जो सुनने को पसंद है हम वो सुनते हैं, उसका पालन करते हैं और उसको जीवन में उतारते हैं। ये चीज है। पर सीखें, छोटे से भी सीखें, न्यू कमर से सीखें, बच्चों से सीखें। जब हमारी ऐसी प्रवृत्ति बन जाती है तब हमें बहुत मिलता है, बहुत मिलता है, मिलता ही मिलता है। ये बात है, राइट। सो चलिए हम बैठे ध्यान पर। जिन्ना दिया नियता चिया राम मिलदे ओनानू, जिन्ना दिया नियता चिया राम मिलदे ओनानू, जिन्ना दिया नियता चिया राम मिलदे ओनानू, मिलदे ओनानू राम मिलदे ओनानू, मिलदे ओनानू राम मिलदे ओनानू, जिन्ना दिया नियता अच्छिया राम मिलदे ओनानू, जिन्ना दिया नियता अच्छिया राम मिलदे ओनानू, मिलदे ओनानू राम मिलदे ओनानू, मिलदे ओनानू राम मिलदे ओनानू, जिन्ना दिया नियता अच्छिया 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 राम मिलदे ओनानू, मिलदे ओनानू राम मिलदे ओनानू, मिलदे ओनानू राम मिलदे ओनानू, जिन्ना दिया नियता अच्छिया राम मिलदे ओनानू, जिन्ना दिया नियता अच्छिया राम मिलदे ओनानू, जिन्ना दिया नियता अच्छिया राम मिलदे ओनानू। आइए हम सीधे होकर बैठे।
धन्यवाद ही धन्यवाद, गुरुजनों का धन्यवाद ही धन्यवाद, धन्यवाद, अनंत अनंत धन्यवाद, अनंत अनंत धन्यवाद। जितना हो सके हम गुरुजनों के श्री चरणों में बैठे रहें, सब उनका उन्हीं के श्री श्री चरणों में। जय जय राम, जय जय राम।